और जांघ के भीतर साइड में काफी पेन हो रहा था, तो अभी पेन तो हो कम रहा हो है। गया है, तो लगभग ठीक हो गया है, तो मैं और आप बता देता हूँ। जी जी। अभी आराम है आपको? हाँ, अभी तो ठीक है। ओके। तो मैं डर गया था, घबरा गया था। आप कर रहे हैं प्रोसेस? हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी। जी। चलिए सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, कमर और गर्दन एकदम सीधी। सभी को नमस्कार। स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हीलिंग के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आप लोग सब लोग ना हीलिंग एनर्जी को रिसीव करेंगे, क्योंकि हमने जो अभी क्लासेस ली थी हर हफ्ते जो ले रहे हैं, आप लोगों को बताया गया है कि हीलिंग कैसे काम करती है और हीलिंग होती क्या है ना। तो मुझे यहाँ पे मुझे लगता है कि आज हम लोग डायरेक्ट हीलिंग ही शुरू कर देते हैं। आज थोड़ी सी हीलिंग लंबी चल सकती है, तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके हर तरफ से अपना ध्यान हटा के और देख लीजिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल कमर और गर्दन सीधी करके बैठेंगे। हो सके तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं। कुछ गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। गहरी लंबी सांस नाक से लें और धीरे धीरे मुंह से छोड़ दें। एक और गहरी लंबी सांस नाक से लें और धीरे धीरे छोड़ दें। और अपने मन में बोले रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आंखें बंद करें। मन में प्रार्थना जैसे मैं दोहराऊंगी, तो या तो आप हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं या तो रिसीविंग मोड में बैठे बैठे मन में कर सकते हैं। हे परमपिता परमात्मा, अपने इष्ट देव को प्रणाम एवं धन्यवाद करें। अपने गुरुजनों को प्रणाम एवं धन्यवाद। सभी मार्गदर्शक देवदूतों आपको प्रणाम एवं धन्यवाद। अपने आप को प्रणाम एवं धन्यवाद करें। हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता परमात्मा, जब से मेरे सोल की जर्नी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक अगर मैंने किसी भी जन्म में किसी के लिए भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, जाने या अनजाने, तो मुझे क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। हे परमात्मा, जब से मेरे सोल की जर्नी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक अगर किसी ने मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए जाने या अनजाने कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उन सब के लिए दिव्य क्षमा का आवाहन करती हूँ। हे परमात्मा, इस संसार में जो कुछ भी अच्छा मेरे पास है वो सब कुछ देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 प्रतिज्ञा करेंगे। ये प्रतिज्ञा और क्षमा प्रार्थना हमें डेली सुबह करनी चाहिए। केवल आज के लिए मैं खुश रहूंगी। केवल आज के लिए मैं शांत रहूंगी। केवल आज के लिए मैं अपना हर काम पूरी ऊर्जा और ईमानदारी से करूंगी। केवल आज के लिए मैं हर जीव के प्रति दया का भाव रखूंगी। केवल आज के लिए भगवान की बनाई हर चीज के प्रति या जो भगवान ने मुझे दी है उस सब के लिए आभारी रहूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब रिसीविंग मोड में बैठ जाएंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांसें नॉर्मल होंगी।
का ध्यान अपनी सांसों पर। अब हर अंग को हम धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ेंगे। जैसे जैसे मैं नाम लूंगी अंग का, वैसे वैसे आप वहां सोचेंगे कि आपकी सारी आप जब आप श्वास ले रहे हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं और आपकी एनर्जी उस अंग तक जा रही है। और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि वो अंग बिल्कुल ढीला हो गया है, रिलैक्स हो चुका है। तो सबसे पहले अपना ध्यान पैर के अंगूठे पर। अपना ध्यान पैर के पंजों पर। पैर के पंजे पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अपना ध्यान पिंडलियों पर। और पैर की पिंडियां एकदम रिलैक्स हो चुकी हैं। घुटने घुटने एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। आपकी थाइस, कमर, पेट, हर श्वास के साथ हम अपने आप को ढीला छोड़ते जा रहे हैं, रिलैक्स करते जा रहे हैं। चेस्ट, कंधे, दोनों हाथ, हाथ की उंगलियां, गर्दन, चेहरा, सब कुछ एकदम रिलैक्स हो चुका है। अपने आप को पूरी तरह से देखें कि आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं और आपका शरीर बिल्कुल हल्का और हल्का हो चुका है। अपने आप को अनुभव करें। और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। कुछ देर के लिए इसी अवस्था में आप हीलिंग को रिसीव करें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड से एक दिव्य प्रकाश आ रहा है और आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके अंदर एंटर कर रहा है और आपको लगातार हील कर रहा है। इसी अवस्था में कुछ देर के लिए बैठेंगे, रिसीव करेंगे।
अपने आप को देखें, अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ होता हुआ देखें। देखें आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। आपका वो अंग जो अभी पेनफुल था ठीक हो चुका है। अपना ध्यान लेके जाएं उधर। धीरे धीरे पूरी बॉडी को देखें कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। और विशेष उस अंग को जो अभी आपको पेन था और ठीक हो चुका है। विजुअलाइज करें कि आप अपना हर काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। आप जितना चाहे चल पा रहे हैं, जितना चाहे काम कर पा रहे हैं और बहुत खुश हैं। आपका शरीर एकदम हल्का और एनर्जेटिक हो रहा है। अपना ध्यान धीरे धीरे हम फिर से अपने शरीर पे ले जाएंगे और सबसे पहले अपने पैर के अंगूठे पर ध्यान लेके जाएं। पैर के पंजे, काफ मसल्स, इतने थाइस, चेस्ट, कंधे, दोनों हाथ, हाथ की उंगलियां, गर्दन, हमारा चेहरा, नाक, कान, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो चुका है और हम वापस आ रहे हैं। अपना ध्यान नीचे इतना वापस आए। धीरे धीरे अपने हाथ की उंगलियों को हिलाएं और परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, सबको धन्यवाद करते हुए हाथों को रब करें और हाथों को आंखों पर लगाएं। धीरे धीरे स्माइल करते हुए अपनी आंखें खोल दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिए अपना अनुभव, जो भी आपने फील किया, किसी को रिलैक्स मिला तो शेयर जरूर करें। हाँ मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। रिलैक्स लगता है वाकई में, हर बार नया फ्रेशनेस आता है। नया एक्सपीरियंस जो प्रॉब्लम है वो ऐसा लग रहा है कि अब पूरा ठीक हो गया है। हीलिंग लगातार लेते रहते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी सारी प्रॉब्लम्स रिलीज हो जाती हैं। हाँ, और आज का दांत दर्द का जैसे आप लोग कर रहे थे ना, दांत दर्द तो इतना वो है कि आपने हाथ रखा और दर्द तो बस
और कोई एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करेंगे जो हम लोग अभी ध्यान में बैठे थे, एक हीलिंग ले रहे थे। थैंक यू सर। रेखा जी थैंक यू। रीता जी थैंक यू। जिनको पेन था वो भी जरूर बताएं, जिन्होंने कहा था। मैम मेरे घुटने में थोड़ा आराम आया है आराम? ओके। हाँ, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए हीलिंग जब आप लोगों ने रिसीव किया तो कुछ ना कुछ तो अनुभव जरूर किया होगा। तो हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है कि आपने क्या फील किया इस समय पे। पेन तो अब लोग बताएंगे कि जिनको रिलीफ हुआ है। दोनों भारीपन आ रहा था, लग रहा था कि किसी बात हो रहा है। फक्त कागदावर असू दे पुढच्या भागात. मैम मेरा ऐसा इधर ना ऐसा थोड़ा ऐसा कुछ अलग सा हो कर रहा था, ऐसा ब्लिंकिंग हो रही होगी। ऐसा मतलब ऐसा जरा सा उलट दुखने लगा था, ऐसा कुछ ऐसा। दुखता नहीं है मैम, एनर्जी ना वाइब्रेशन होती है ना, हाँ ऐसा वाइब्रेशन की तरह। खिंचाव या कुछ अंदर जा रहा हो इस तरह से लगता है। अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है। बॉडी में कहीं आपने एनर्जी फील की, कुछ वाइब्रेशन, कुछ हीट या कुछ ठंडा, कुछ भी? हाँ वो यही पे किया मैंने वो। ओके। और सिर में जरा हुआ था मुझे। रिलैक्स हो जाएगा अभी, अगर दर्द होगा तो रिलैक्स हो जाएगा, अभी तो नहीं है ना? नहीं अभी ठीक है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? हाँ। देखिए ये हमने तो हफ्ते में कर ही रहे हैं। जिनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप लोग जी हमको होस्ट बनाइएगा। हेलो हाँ जी सर। होस्ट बनाइएगा, रिमूव हो गए तुम, ठीक है। ओके। जी सर हो गए। देखिए हर हर हफ्ते हीलिंग चलती रहती है, तो आप लोगों को जैसे सर ने भी जय सर हैं जिन्होंने इन्होंने हीलिंग ली, इनको रिजल्ट मिलने शुरू हुए है ना। आप पूरी तरह से तो नहीं कह सकते क्योंकि अगर पुराना प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी इनको अच्छा रिजल्ट मिला है। तो अगर हीलिंग चलती रहती है ना तो आप लोगों को जल्दी ही रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन अगर हम सोचे कि 2-3 दिन हीलिंग करके छोड़ दें तो वही है कि थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, बाकी पूरा रिलैक्स तो नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इसके लिए लगातार हीलिंग लेने की जरूरत रहती है। और ये जो हम लोग वीकली कर रहे हैं तो ये हम एक तरह से आप लोगों का थोड़ा सा कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लीनिंग, तो फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होते होंगे जो भले ही आज नहीं दिख रहे पर आप लोगों को दिखेंगे 1-2 दिन के अंदर ही, है ना। कृष्णा जी थैंक यू, सभी को धन्यवाद। देखिए लिखने से कुछ नहीं होता, यहाँ तो बोलना पड़ता है ना, कि नहीं तो सभी को लगेगा कि अपने मन से ही सब बोला जा रहा है। एक्सपीरियंस शेयर करने का था कि मेडिटेशन में आप लोगों ने क्या फील किया। मुझे लग रहा था स्पेशली किसी को भी नाभि से नीचे मेनली सेक्रल चक्र में किसी को कुछ प्रॉब्लम था क्या। किसी का रिलेशन का हो सकता है, इमोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे आज बहुत फील हुआ, तो 2 से 3 लोगों को है। मेरे सैक्रल चक्र में वाइब्रेशन हो रहा था। आजकल होता है जब भी हम मेडिटेशन करते हैं सैक्रल चक्र में वाइब्रेशन होता है बहुत। जी जी जी। और आज भी इस समय भी बहुत तेज हो रहा था। अभी आपने कहा तो मेरे को ध्यान आया। मैम तो यही तो बोला कि आप लोग ध्यान रखे, बताएंगे तो सबको पता चलेगा कि हीलिंग क्या होती कैसे। अब आपने तो नहीं कहा था, मैं नहीं कहा कि मुझे लग रहा है कि किसी को सेक्रल चक्र में हो रहा, 2 से 3 लोगों को हो रहा है ना। वाइब्रेशन तेज से ही फील हो रहा था वाइब्रेशन। जी जी। और किसी को ये आपकी ना सेक्रल चक्र की हीलिंग हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है आपका वहां से रिलेटेड है और आपकी हीलिंग हो रही है। मैं फील करवा रही थी इस चीज को। जी जी मैम तो मेरे बस को तो थर्ड आई पे तो ज्यादा मेन फील लगा। रिलेशन के लिए होता है सैक्रल चक्र। जी सेक्रल चक्र रिलेशन के लिए तो बहुत ही, अगर आपका रिलेशन का कहीं भी प्रॉब्लम है तो सेक्रल चक्र को हील करना बहुत जरूरी होता है ना। मतलब और चक्रों के साथ जैसे हार्ट चक्र भी बोल सकते हैं, बट सेक्रल चक्र मेनली करते हैं। ठीक है जी रीता जी।
मैम मेरे को तो थर्ड आई पे ऐसे कंफर्टेबल लग रहा था, बहुत जैसे लग रहा था टू मच थॉट है ना वो निकल रहे हैं, निकल रहा है जी, क्लींजिंग हो रही थी। क्लेंजिंग हो रही थी, बहुत लाइट फील हो रहा है। और अभी आप हमारे रेकी लेवल 1 भी कर रहे हैं, तो उससे आपको कुछ फायदा है? मतलब आप हीलिंग कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा ना कि कुछ हो रहा है कि नहीं नहीं हो नहीं रहा है। मैम, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और हमने अभी 4 ही दिन हुए हैं मेरे ख्याल से, है ना, अटूनमेंट लिए हुए। हाँ हाँ, अभी 4 दिन। अट्यूनमेंट के बाद देखिए, जब हम हीलिंग कर रहे हैं ना तो वो हमारा अलग प्रोसेस हो गया, लेकिन जब आप अट्यूनमेंट के बाद आप लोग हीलिंग करते हैं ना, फिर अगर कंटिन्यू करते रहते हैं तो मतलब अट्यूनमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी क्लींजिंग हो जाती है आपकी। उसके बाद आप करते रहते हैं तो लगातार आपके चक्रा भी बैलेंस होते रहते हैं, और आप ना सिर्फ अपनी बॉडी का, हम बार बार बोलते हैं हीलिंग सिर्फ अपनी बॉडी के लिए ही नहीं होता, आप कोई भी सिचुएशन हील कर सकते हैं। जैसे कुछ भी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप रेकी से ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। मैम थोड़ा तो आपको देख के, आधा तो आपको देख के ठीक हो जाता है। वो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। ये सब मेरी वाइब्रेशन नहीं है, वो इस यूनिवर्स परमात्मा का है, जिनसे हम कनेक्ट होके बैठते हैं आप लोगों के साथ में ना। जी हाँ जी, और कोई बोलना चाहेंगे? कोई और मैम है? आपका वो रेकी का तो चालू हो गया है ना अभी? चालू हो गया मैम रेकी का। देखिए ऐसा है कि कोई बोले कि जब चालू हो तो बताइए, अटूनमेंट का प्रोसेस होता है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है सारी, लाइव हम लोग आते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो चीज आपको क्लियर नहीं होती हम सारी चीजें क्लियर करते हैं, बट छोटी छोटी वीडियो में सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे हमसे रीता जी ने सीखा हुआ है, वो बता सकती है कि उनको सीखने के बाद कैसा लगा, समझाने में उनको या वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं आई। जी रीता जी, आप बताएंगे थोड़ा सा? हाँ हाँ मैम, नहीं अट्यूनमेंट के बाद मैम की वीडियोस और सब कुछ, उनकी गाइडेंस सब कुछ आपको इजीली हो जाता है। और मैम इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनी टाइम। आप चाहे रात को 11-12 बजे भी उन्हें फोन करो, वो 1 मिनट नहीं लगाती है आंसर देने में। वो बहुत ही प्रॉम्प्ट है और एकदम इजीली आप कर सकते हैं कोई भी एक कोर्स को। बस थोड़ा सा आप लोगों का था कि इंग्लिश में करने का। देखिए मैम, इंग्लिश का मटेरियल तो मिल सकता है, लेकिन जो हमारी कंफर्टेबल भाषा जो हमारी हिंदी ही है, तो बोलने में हिंदी ही आती है पूरी तरह से, तो बस वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे तो फिर मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी नहीं सिखाने के मैम, लिए। आपकी लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आपकी वाइब्रेशन से कोई भी लैंग्वेज इजी हो जाती है। बस वही बात है, समझने की मेरी बात है। फ्रेंड को तो ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, वो उर्दू वाली है, उसको भी बहुत कंफर्टेबल हो रहा है। जी जी जी, क्योंकि उसमें सारा आपने देखा ना, सारा प्रैक्टिकल ही है, हमें तो सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसे करना है, हम ना भी बोलने ना आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये कीजिए कीजिए तो हो जाएगा। जो रेकी को लोगों ने बहुत ही डिफिकल्ट बना दिया है ना, कि कॉर्ड कटिंग के लिए अलग से सेशन होता है, अलग उसका सिखाने के लिए अलग चार्जेस होंगे, और ग्राउंडिंग के लिए अलग होगा, और क्लीनिंग के लिए अलग सेशन लेते हैं, तो वो सब नहीं। यहाँ रेकी में आपको सब कुछ इसी में बताया जाएगा, कोई अलग से नहीं है कि कॉर्ड कटिंग के लिए आपको अलग लेवल करना पड़ेगा या ग्राउंडिंग के लिए अलग लेवल, कोई कुछ नहीं। रेकी बहुत सीधी सिंपल सी होती है, कुछ भी नहीं करना, आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम देना है। शुरू के हफ्तों में आपको मोस्टली आधे घंटे, सही कह रहे हैं ना मैम, आधे घंटे से भी ज्यादा नहीं लगता है अभी शुरू के हफ्तों में, फिर आपको आधे घंटे पौन घंटा लग सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो, नहीं तो आपका आधा घंटा में बहुत कुछ। सुबह से शाम तक का जो प्रॉब्लम होता है, मतलब जो भी प्रैक्टिकल सेशन है ना, वो आधे घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाता है। और ये भी नहीं कि आप एक ही बार बैठ के सब कुछ करो, हीलिंग अपने टाइम से कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो 5-10 मिनट की जो सुबह करनी जरूरी होती है बस। तो हम कभी भी ज्वाइन कर मैम सकते हैं मैम वो क्लास को? कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बस आपको अटूनमेंट के लिए सुबह से रेडी होना पड़ता है। तो हम शाम का सेशन भी रख सकते हैं, पर सुबह का क्या होता है कि सुबह जब हम अटूनमेंट करते हैं ना, तो थोड़ा सा, जब हम सुबह सो के उठते हैं, कुछ हम खाए पिए नहीं रहते, बिल्कुल प्योर होते हैं ना, कुछ हमारे विचार चलते हैं, कुछ भी नहीं चलते, तो वो सेशन सही रहता है। तो हम शाम को बोलेंगे आप ये मत खाना, इस तरह से हल्का भोजन करो कुछ, तो हमको ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ते, सुबह से बेटर रहता है सिर्फ अटूनमेंट के लिए। वो लाइव नहीं होता है, आप अपने जगह पे बैठे होते हैं, हम अपने घर पे आपको कुछ बता दिया जाता है कि आप इस तरह से बैठे हो, प्रोसेस बता दी जाती है और अटूनमेंट हो जाता है आपको आधे घंटे में। जी रतन जी नमस्ते। जी नमस्ते मैम। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आपकी जब भी आगे से क्लास हो, आपका जो हिंदी मटेरियल है तो कोई इंग्लिश ट्रांसलेटर जो होगा आपने इसमें, उसको मैम अगर आप अपना जो मटेरियल देते मटेरियल है, हो।
मैं मटेरियल जो है ना, जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, सब कुछ जो लिखा हुआ है इंग्लिश हिंदी दोनों में है। बोल भी सकती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकती। जी नहीं, फिर भी जैसे आप जितना भाई 4 लाइन 5 लाइन जो भी आप जैसे एक पैराग्राफ हिंदी देते हो, उसके बाद वो इंग्लिश देवे, तो ऐसी भी क्लास हो सकती है। हो क्योंकि सकती है हम मैम, लोगों पर ने मुझे इतनी एक बार प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई मैम, अभी तक नहीं आई मैम ऐसी प्रॉब्लम। मतलब हमने एक बार तमिल, हिंदी और इंग्लिश ऐसी एक साथ ली थी हमने। जी 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 मतलब एक हिंदी में बोलता था, एक तमिल में बोलता था और एक इंग्लिश में मैम, बोलता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आएगी। रेकी ऐसी चीज है जिसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे कुछ ऐसा बहुत सारा नहीं समझाना, कोई साइंटिफिक भाषा ऐसी नहीं है। तो मुझे इंग्लिश, आपको मटेरियल दिया जाएगा, आप उसमें देखते जाओ, मैं आपको समझाती जाऊँ। और क्लीनिंग करना है तो और क्लीनिंग तो हम इंग्लिश में हिंदी में भी बोलना जानते हैं, है ना, तो उसमें कुछ जी, इतना इश्यू नहीं रहता। मतलब और इस अभी तरह जो से लोग भी जुड़े कर हैं सकते तो हैं। मतलब मोस्टली उनका बोलने का मुझे लगता है वो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हैं, पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने मतलब फॉरेन में भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, है ना। बेस्ट। जी, थोड़ा बहुत हम लोग भी समझ लेते हैं इंग्लिश, ऐसा नहीं है। जी। आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो बताइए। देखिए, रेकी का हमारा क्लास चालू ही है, हीलिंग भी कंटिन्यू चल रही है, डेली 4 बजे से होती है। जो भी ज्वाइन करना चाहें 7 दिन के लिए 251 रुपीज होता है। और अगर आप मंथ का करना चाहते हैं, पूरा मंथली सेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1000 रखा गया है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से रखा गया है तो 1000। पर्सनल हीलिंग का चार्जेस थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हम लोगों ने ग्रुप का सेशन शुरू किया है। तो आप लोग ग्रुप हीलिंग लेते हैं तो हफ्ते भर का करते हैं तो 251, और अगर हफ्ते हफ्ते करके करना चाहते हैं तो 251 हर हफ्ते करके कर सकते हैं। बाकी पूरे मंथली लेना चाहते हैं तो 1000 रुपये लगता है। तो जो भी करना चाहें, मतलब डेली चलती रहती है, 4 बजे की जो हमारी हीलिंग सेशन है वो चलती रहती है। और हीलिंग सिखाने का भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा लेवल 2 का भी शुरू होने वाला है, तो जो लोग फर्स्ट लेवल अगर अभी करना चाहते हैं तो हम 1-2 दिन रुक सकते हैं सेकेंड लेवल के लिए, क्योंकि उनको समझाने के लिए। बाकी आज और कल में अगर आप लोग कर लेते हैं फर्स्ट लेवल तो ज्वाइन हो सकते हैं साथ में। मैम वो फर्स्ट लेवल करने के लिए वो 2-3 दिन में हो जाएगा? हाँ जी, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, हो जाएगा। कोई फर्स्ट सेकंड दोनों साथ में हो जाता है, बस प्रोसेस बतानी है तो वो सेकंड फर्स्ट दोनों साथ में बताते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपसे कॉल पे बात करूंगी बाद में। ओके जी, ठीक है। अभी सर की जो 6:30 बजे वाली क्लास होनी है ना, तो वो भी इसी में भी होगी, सर की सुपर हीलर कोर्स की। तो आप लोग करना चाहें इसी में ज्वाइन रहिएगा। शायद सर ने कहा था कि लिंक यही रहेगी। हाँ सर, आप तो है ना सर? अभी आपका सब हो गया ना कंप्लीट? मेरा तो मैंने हीलिंग कर दिया। आप लोग अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी ये सर फिर अपना बताएंगे। रत्ना जी जी सर, नमस्कार, मुझे जरा सा अपना नमस्ते सर। नंबर दे देंगे? सर ग्रुप में सबने है आपकी ना? बहुत तारीफ की है। सर ने भी तारीफ, अब तारीफ की बात नहीं सर, आप लोग के सामने है जो कुछ भी, तारीफ तो कुछ भी नहीं। नहीं, सबको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। नंबर है तो कभी। सर नंबर ग्रुप में डला हुआ है, और जिस भी ग्रुप में होंगे तो सर उसमें है, आप ले लीजिएगा सर। आप बोल दीजिए तो अच्छा रहेगा। ओके, 989 हम्म, 35 हम्म, 17099। 99, ठीक है, थैंक यू। यहाँ सर हमारा कुछ भी नहीं है। जब हम हीलिंग करते हैं तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं और हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, वो चीज आप लोगों को दिखती है। बस, और कुछ भी नहीं। किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं आप लोग। मैम ये क्लास कितने बजे शुरू होती है? हीलिंग की क्लास अभी तो 4:30 बजे से शुरू हो जाती है मैम। ये कितने दिन हो गए शुरू हुए? जो आज कर रहे हैं या हीलिंग की क्लास कर रहे हैं? हीलिंग क्लास 4:30 बजे होती है। 3 दिन में फर्स्ट लेवल की। हाँ, 3 दिन में हो रेकी जाता है मैम वाली जो फर्स्ट लेवल। कोर्स है, नहीं ये रेकी वाली जो शुरू की है क्लास, ये कब, जी, ये कितने 3 दिन दिन हो में गए हो इसको? जाती है मैम। फर्स्ट लेवल आप करेंगे ना तो 3 दिन में आपको सिखा दिया जाएगा। प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, और 3 दिन में आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। सब कुछ इजी है, कुछ मुश्किल नहीं कि आप समझ ना पाए। समझने को आप एक आज दिन में, हम पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास लेंगे तो भी समझ जाएंगे, बट हमारा ये रहता है कि आप अच्छी तरह से समझ पाए, इसको अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाए, इसलिए हमने 3 दिन का क्लास रखा है, आधे आधे घंटे का। तो आज फर्स्ट डे हो गया मतलब?
ये तो हमने हीलिंग सेंड की है आप लोगों को, जो मैंने आपको किया वो एनर्जी सेंड की, ठीक है ना। जो फर्स्ट लेवल होती है उसमें आप अपने आप को हील करते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ बैठी हुई हूँ, आप पता नहीं कहाँ से, सब जगह बहुत दूर दूर से आप लोग बैठे हुए हैं, हम आपके पास नहीं, फिर आपको सेंड कर रहे हैं, आप लोग फील कर रहे हैं एनर्जी को, है ना। लेकिन जब रेकी लेवल 1 की करते हैं ना, तो अपने आप को टच करके हीलिंग करना होता है। मतलब इसमें आप हमारे जैसे नहीं कर सकते जैसे मैंने किया, बस जब आप अपने आप को टच करके करते हैं और कुछ प्रोसेस होती है उसको करते हैं डेली, फिर आपको कुछ दिन के बाद रेकी लेवल 2 कराया जाता है। उसके बाद रेकी लेवल 2 के बाद आप मेरे जैसी हीलिंग कर सकते हैं। बट ये है कि मेरे पास कुछ पावर्स थोड़ी सी सिंबल्स का है, कुछ और लेवल है, बट आप 2 लेवल में भी इतना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं भी ग्रुप हीलिंग कर रही हूँ, बट सेकंड लेवल में आप 1 बाय 1 कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप हीलिंग नहीं कर पाएंगे, वहां पे 1 बाय 1 ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आप लोगों को लेना है, देखना है लोगों को, तो आपको शुरू में 1 बाय 1 करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस में जैसे अभी हमने किया वैसे आप डिस्टेंस में कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो रेकी लेवल हमारा 2 शुरू होने वाला है, और हम नेक्स्ट वीक से ही कर रहे हैं। अभी मैंने डेट नहीं डाली इसलिए ग्रुप में नहीं डाला, कि जिसको रेकी लेवल 1 करना है वो अभी भी ले सकते हैं इनरोलमेंट, ठीक है। और हीलिंग से संबंधित किसी को कुछ पूछना है कि हीलिंग कैसे काम, मतलब अब तो सभी लोग जान गए होंगे ना कि हीलिंग क्या होती है। ठीक है, सभी का धन्यवाद। सर आप अपना हेलो सर। हाँ, जी सर। ये हीलिंग से रिलेटेड कोई सवाल आपके पास है तो पहले रत्ना जी से कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हाँ जी। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि इसके बाद भी डिस्कशन होगा तो वही लोग रहते हैं, हाँ, फिर बीच इससे में पहले हीलिंग में का ले तो आएंगे। जैसे अभी हम हीलिंग कर रहे थे तो इन्होंने इस क्लास का पूछ रहे थे, वो कंफ्यूजन हो गया कि 5:30 बजे वाली क्लास का पूछ रहे हैं कि हीलिंग क्लास का पूछ रहे हैं। तो हीलिंग क्लास वही है कि 4:30 बजे होती है, और 4 बजे हीलिंग सेंड, जैसे अभी हमने अभी किया ना, वैसे 4 बजे हीलिंग सेंड की जाती है आधे घंटे के लिए। तो वो 251 रुपीज में 7 डेज के लिए हीलिंग आप ले सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। अगर पर्सनल हीलिंग कराना है तो उसका फिर चार्ज अलग रहता है, और उसकी टाइमिंग भी अलग रहती है। उसमें आपको ऑफ मतलब ऑनलाइन नहीं आना पड़ता, वो हम हमारे हिसाब से करते हैं, पर रिजल्ट आपको मिलता है। हाँ, तो ये एक्चुअली हीलिंग जो है ना 1 to 1 और ग्रुप में सबका अपना अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। और आप सभी अपने हीलिंग को देखिए, जिस तरह से हम लोग दवाएं लेते हैं ना, उसी तरह से हीलिंग भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होना है? इससे फायदा ये होना है कि आपको दवाओं के साइड इफेक्ट से बच जाइएगा। आप बॉडी में किसी भी तरह का बाहर से कुछ इंटेक नहीं ले रहे हैं, कोई दवा नहीं ले रहे हैं, और ये मेडिसिन है आपका, ठीक है। और रेकी अगर सीख लीजिएगा, ठीक है, तो आप खुद को हील कर सकते हैं और आपके लिए बहुत आसान हो जाता इसमें ये होता है ठीक जैसे है। हमने सर बहुत सारी चीजें होती है ना, तो आप कुछ सीखते हैं तो आपको वहां पे जाना पड़ता है या उसको खिलाने के लिए चित। इसमें रेकी सीखने के बाद क्या होता है, आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपके घर परिवार में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, आप अपने आप उसको हील कर देते हैं और वो ठीक होने लगता है। जैसे मैंने कहा, ना सिर्फ फिजिकली, आप किसी भी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे की मेमोरी के लिए, मेंटल, जैसे बच्चा जिद्दी है, चिड़चिड़ा है ना, घर में किसी का ऐसा है कि रिलेशन का प्रॉब्लम हो गया, आप सब कुछ इससे हील कर सकते हैं, सब कुछ ठीक होने लगती है चीजें इससे। यहाँ पे तो दवाइयों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा सकते ना हम लोग, तो यहाँ पे हीलिंग से काम हो जाता है। ओके, चलिए अभी हम लोग जो है ना आगे तो कुछ डिस्कशन क्वेश्चन को नहीं है तो आप कंटिन्यू करते हैं। जी जी, आप डिस्कशन करिए सर, क्योंकि इनका तो हो गया क्वेश्चन शायद, और समझ में भी आ गई होंगी चीजें। थैंक यू। सुपर हीलर कोर्स में जो है हम लोगों ने जो टॉपिक रखा था मंत्रा थेरेपी का, ठीक है, वीडियो भी दिए थे मंत्रा थेरेपी के और स्विच वर्ड्स, ठीक है। तो मंत्रा थेरेपी के वीडियो और स्विच वर्ड्स जो है काम करते हैं, पूरा मैकेनिज्म जो है समझाया गया था, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ने उनको देखा भी था। हमने हमेशा कहा है कि जब तक आप वीडियो देखिएगा नहीं तो आप हमारे साथ डिस्कशन कैसे कीजिएगा। तो हमने 2 वीडियो दे रखा है, ठीक है। अब क्या है कि जो पहला वीडियो था उसमें क्लियर था मंत्रा थेरेपी एक्चुअली काम कैसे करता है। हम लोग स्विच वर्ड चैंट कर रहे हैं,
या फिर ग्रहों के लिए जो है मंत्र जो है चैंट कर रहे हैं, और तत्वों के लिए मंत्र जो है चैंट करते हैं। तो आखिर ये जो है मंत्र काम कैसे करते हैं? ठीक है, तो कोई बता सकता है, कोई भी व्यक्ति, कि ये मंत्र कैसे काम करते हैं? ऐसे सुपर हीलर्स को मैंने तो वीडियो दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें डिटेल जानकारी है। बताइए थोड़ा वाइब्रेशन से कैसे होता है, और वाइब्रेशन है क्या? तरंगे है सर, वो मतलब मंत्रों से जो शरीर के अंदर तरंगे पैदा होती है, उससे इसका हीलिंग होता है। मंत्रों से तरंगे पैदा होती है, उससे हीलिंग होती है, ठीक है, ये आपका कहना है। तो तरंगे मतलब कि क्या लगता है, तरंगे पैदा होती हैं? हम लोग खुद भी तरंग हैं। हम स्वयं भी एक तरंग है। हम जो भी कुछ बोलते हैं, प्रत्येक अक्षर बीज बनता ही है। तो ये हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाके जब बैठता है, फिर हम जागे हो सोए हो, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर है, तो ये जब राउंड राउंड होता है, घूमता है, तो अपने आप फिर वहां से है तो उसकी जो तरंगे है वो फैलने लगती है। क्योंकि जब तक कोई बात हमारे सबकॉन्शियस में नहीं रहेगी, तब तक उसका कनेक्शन नहीं बनेगा। जब वो सबकॉन्शियस में रहेगी, हम बाहर से ना भी बोलो, तो वो जब अंदर से अजब अजब जिसे बोलते हैं, वो अंदर से चलने लगता है। मतलब हम बाहर के जब की तो हम संख्या गिन सकते हैं, लेकिन अंतर की जो है वो अविरत चलता है। और फिर वो अविरत चलने वाली जो तरंगे है, वो एक अच्छी ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए, अब हम लोग जो जब ये बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो बहुत सारा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम एक ऐसे वर्ल्ड में हैं जहाँ हर चीज को साइंस के हिसाब से तोला जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जब तक आप नहीं दीजिएगा ना किसी भी घटनाक्रम को, वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। एवरी सीक्वेंस, एवरी इंसिडेंस मस्ट बी diagnosed with a scientific temperament, okay, otherwise that incidents, whatever it may be, okay, it may be true or false, whatever it should be analyzed with a scientific temperament, scientific point of view, okay। तो इसको हमने जो है मंत्र थेरेपी का जो वीडियो है उसमें पूरी तरह से डिपेंड किया था, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि क्या है। हम एक आपको रिकैप कर देते हैं अभी के समय में, ठीक है, 10-15 मिनट लगेगा, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। और ऐसे सुपर हीलर जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें सुपर हीलर 2.2 डेमो में नहीं, मेन में मैंने दिया था ना सुपर हीलर 2.2। तो ये सुपर हीलर 2.2 जो है इसमें जो है वीडियो हमने शेयर कर दिया था, ठीक है। अभी देखिए, अभी अब जो हमारा जो है मंत्रा थेरेपी पहला है चैप्टर, जो अफर्मेशन वाला जो चैप्टर है ना, उसमें पहला जो है मंत्रा थेरेपी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें आपको। तो ये मंत्रा थेरेपी का वर्कशॉप 11 दिसंबर को हो चुका था, ठीक है, लेकिन सुपर हीलर 2.2 जिन्होंने ज्वाइन किया उनको ये कोर्स अलग से दे दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर वहाँ पर 55 कोर्स कहे जा रहे थे, लेकिन वो 55 कोर्स नहीं। तो रियलिटी है कि जैसे मंत्र थेरेपी हमने एक कोर्स बनाया, फिर जब अफर्मेशन कोर्स बनाया, ठीक है, तो 5 दिन का, तो उसमें डे 1 जो है मंत्रा थेरेपी को रख दिया। तो इसको एक अलग कोर्स के रूप में काउंट करेंगे तो ये गिनती बढ़ जाएगी। और अगर अफर्मेशन में ही इसको आप काउंट करते हैं, ठीक है, एक बड़ा उसके एक चैप्टर के रूप में काउंट करते हैं, तो गिनती घट जाती है। तो अगर आपको लगे कि गिनती कम ज़्यादा है ना, तो उस पर फोकस ना करके आप कंटेंट पर फोकस कीजिए। अगर आप सभी वीडियो देखेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मंत्रा थेरेपी का जो वर्कशॉप है, ठीक है, इसमें जो चीज़ें क्लियर की गई, ठीक है, साइंटिस्ट में अभी सबसे तेज दिमाग क्या किसको कहते हैं? आइंस्टीन को। उन्होंने कहा एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, हर चीज जो है वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन करती है, ठीक है। वही टेस्ला ने कहा, ठीक है,
कि अगर आपको ब्रह्मांड के सीक्रेट्स जानने हैं, ठीक है, तो आपको ये इंग्लिश हिंदी वाले लैंग्वेज में बात नहीं कर होगा, ठीक है, आपको एक अलग लैंग्वेज में बात करना होगा। और वो लैंग्वेज क्या कहलाता है? वो लैंग्वेज कहलाता है वाइब्रेशन, ठीक है। तो अब ये जो वाइब्रेशन का लैंग्वेज है, एक्चुअली है क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो अल्टीमेटली एटम में बना होता है, एटम से बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है, मतलब कि अणु से बनता है हर वो चीज। वो अणु परमाणु से बनता है, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी है सब और भी पार्टिकल्स होते हैं। ये गिनती में तो 3 जो है मौलिक पार्टिकल्स हैं जो हर जगह दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इस तरह के कई पार्टिकल्स हैं। और अभी मेरे ख्याल से ये संख्या जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे जो है 50+ पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रिनो हुआ, पॉजिट्रॉन हुआ, फोटोन हुआ, लेप्टॉन हुआ, ग्लूऑन हुआ, ठीक है। अभी जो गॉड पार्टिकल का जा रहा है हिग्स बोसोन, वो हुआ। इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इसलिए हम जानते हैं क्योंकि इससे हमारा मैटर बना है, ठीक है। मैटर मतलब कि परमाणु अणु ये सब बने। लेकिन इसके नीचे भी कुछ होता है, ठीक है। इसके नीचे होता है क्वार्क। क्वार्क से ही ये सब चीजें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब बनते हैं, मतलब उसके भी नीचे जाकर बेसिक ब्लॉक से। और एकदम जब नीचे जा जाता है, ठीक है, तो स्ट्रिंग्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे धागों के जैसे, ये दरअसल धागे नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग्स कहा गया, स्ट्रिंग थ्योरी है ये, ठीक है। कि ये जो है ना क्वांटम फ्लक्चुएशन, क्वांटम फ्लक्चुएशन मतलब कि निर्वात में जिसमें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उसमें भी क्वांटम फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, ठीक है। और नए नए मतलब कि नए पदार्थ बनते रहते हैं, ठीक है। और खुद डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं, वरना ये अपने आप होता रहता है। और वैज्ञानिकों ने इस चीज को एक्सपेरिमेंट के द्वारा साबित किया है कि जहाँ कुछ भी नहीं है वहां से भी कुछ उत्पन्न होता रहता है। इसको क्वांटम फ्लक्चुएशन कहते हैं। ये बेसिक है किसी भी पदार्थ का। और ये जो है ना कंपन करता रहता है हमेशा। ये जो धागे जैसे दिख रहे हैं ना, ये एनर्जी का फ्लक्चुएशन है, ठीक है। ये स्ट्रिंग कहलाता है। इसी से दुनिया में हर चीज बनी, मतलब ये सबसे बेसिक ब्लॉक हो गया। ये स्ट्रिंग से ही दुनिया में सब कुछ बना है, ठीक है। कुछ भी है, अगर प्रकाश भी है तो वो इसी से बना है, ठीक है। और अगर पदार्थ है तो वो भी इसी से बना, हवा है, पानी, कुछ भी है, ठीक है। इवन आप इसको वैक्यूम, वो भी इसी से बना, ठीक है। निर्वात में भी ये मौजूद होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा डिटेल हो गया, लेकिन आप फिलहाल मान के चलिए दुनिया में हर चीज जो है वो कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, और वो बनी होती है स्ट्रिंग से। और स्ट्रिंग क्योंकि हमेशा कंपन करता रहता है, इसलिए अणु परमाणु जो भी कुछ है वो हमेशा कंपन करता रहता है, सबका वाइब्रेशन होता है। क्योंकि जो जैसे एक घर बना हुआ है आपका, अब घर की धरती हमेशा हिलती रहती है, तो जाहिर सी बात है घर में हर चीज हिलती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है। तो बेसिक ब्लॉक ही अगर आपका वाइब्रेट करता रहता है तो पूरा बिल्डिंग ही वाइब्रेट करता रहता है। लेकिन ये एकदम हल्का हल्का होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वाइब्रेट तो करता है। जैसे धरती लगाती है सूरज का, पता तो नहीं चलता है, लेकिन धरती हिल रही है। लेकिन हमें कब पता लगा? जब भूकंप आते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं चल रहा है, धरती नहीं घूम रही, धरती घूम रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है ना। तो उसी तरह से हर वस्तु वाइब्रेट कर रही है, कंपन कर रही है। और ये स्ट्रिंग जो है बेसिक ब्लॉक है, और ये वाइब्रेट करता है। इससे बना हुआ जो भी चीज है वो भी वाइब्रेट करती है, और कोई भी चीज इसी से बना हुआ है तो वाइब्रेट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज जो वाइब्रेट करती है ना, तो उसको हम लोग जैसे उसको हम लोग नाप किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ अपना नापते हैं। उसी तरह कोई चीज कांपती है ना तो उसको हर्ट्ज में नापते हैं, कितना हर्ट्ज जो है उसका फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो अब हम कंपन, हर चीज कांपती है और उसका एक हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी होता है। अब जैसे धरती कांपती है, धरती का जो कंपन है 7.83 हर्ट्ज कहलाता है, ठीक है। धरती कांपती है और इसका ये कंपन कहलाता है। कंपन को नापा गया तो 7.83 हर्ट्ज कहलाता है ये कंपन, ठीक है। तो
ये कंपन धरती का कंपन, अगर ये कंपन ये वाइब्रेशन नहीं रहेगा ना तो धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, इसे ह्यूमन रेजोनेंस भी कहते हैं। 7.83 ये समझ लीजिए, जब 7.83 फ्रीक्वेंसी किसी व्यक्ति को नहीं मतलब कि मिलती है ना तो उसमें जीवन समाप्त होने लगता है। ठीक है, तो जीवन चलने के लिए 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन फ्रीक्वेंसी है वो होना चाहिए। ठीक है, अब अलग अलग कंडीशन में आप अलग अलग भावनाओं के, अलग अलग पदार्थ के फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हैं जैसे। ठीक है, ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी होती है जो सुनने लायक होता है 2 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है, और हमारा बॉडी भी हमेशा वाइब्रेट करता रहता है और इस बॉडी का भी अपना फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ट है आप इसे देख सकते हैं। हमारे भीतर जो इमोशंस होता है अब इसमें जो है जो जितना सेम, जब किसी व्यक्ति को शर्म महसूस होता है तो 20 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये सबसे निचले लेवल का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और जितना ही पॉजिटिव इमोशंस होगा व्यक्ति ऊपर की फ्रीक्वेंसी में बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसी में ऊपर जैसे देखिए सबसे ऊपर क्या है, एनलाइटमेंट, जब जो है किसी को दिव्य ज्ञान हो जाता है। लेकिन दिव्य ज्ञान होने के पहले बहुत सारे इमोशंस जैसे शांति, हर व्यक्ति के भीतर जो सबसे बड़ा इमोशंस होता है वो क्या है, पीस। एनलाइटमेंट के पहले पीस। और 540 हर्ट्ज जो है अगर फ्रीक्वेंसी है बॉडी का तो हम आनंद महसूस करते हैं। ठीक है, 500 हर्ट्ज हमारे भीतर फ्रीक्वेंसी है तो हम लव महसूस करते हैं। मतलब किसी फ्रीक्वेंसी आप दे दीजिए 500 हर्ट्ज की, आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, उसको वाइब्रेट कर दीजिए कि वो 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा, उसमें लव पैदा होने लगेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है किसी बात को स्वीकार नहीं करते, अरे नहीं उसको नहीं, ये नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज को, घटना हो गई, तो उसके लिए क्या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी 350 हर्ट्ज उसके भीतर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो वो उस चीजों को स्वीकार करने लगेगा। तो इस लिस्ट में आप देखते हैं कि नीचे से ऊपर जाइएगा ना तो लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी लेवल पर जाइएगा तो नेगेटिव इमोशन से आप हायर पॉजिटिव इमोशंस की ओर बढ़ने लगते हैं। जो नीचे का जो हिस्सा है, जो सबसे नीचे का है, वो सबसे कम एनर्जी है और सबसे ऊपर है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी। ठीक है, तो अब देखिए 100 जो एंगर का है और घमंड का जो है 175। तो घमंड का जो भाव है गुस्से के भाव से ज्यादा एनर्जी है उसमें, ईगो। ठीक, ईगो में जो है गुस्से में, ठीक है, तो उसके नीचे देखिए, नीचे उससे नीचे के नेगेटिव इमोशंस क्या है, उससे ज्यादा नेगेटिव है डिजायर, फिर उससे भी नेगेटिव फियर, उससे भी नेगेटिव ग्रीफ। ठीक है, ये जो टोटल जो इमोशंस है ना इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, 250 हर्ट्ज तो एक न्यूट्रल हो गया, इसके ऊपर जो है लव। ठीक है, और इसके नीचे वाला जो इमोशंस है वो फियर, गिल्ट। तो लव और फियर में पूरी दुनिया बटी, लव और फियर में पूरी दुनिया बटी हुई। लव वाले इमोशंस आपने देखी है ना, जो जितना ऊपर जाइएगा ना तो प्रेम का जितना ही आपके भीतर जो है संचार होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, आप उतने ऊंचे चले जाइएगा। जितना ही डर होगा आप उतना ही नीचे चले जाइएगा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक प्रोडक्टिव पर्सन है, आपका मूड अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप अच्छे काम करते हैं, तो जब आपके भीतर अच्छी अच्छी बातें होंगी ना तो उस समय आपके भीतर एनर्जी का लेवल काफी हाई होगा। ठीक है, और यही एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, मंत्रों से। ठीक, जब एकदम किसी का एनलाइटमेंट हो जाता है तो 700 हर्ट्ज से ऊपर की उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, बस वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर है। ठीक है, और अब इस न्यूरॉन जो है ये कंपन ब्रेन में चल रहा है, एक आप दूसरा वेव्स ब्रेन में क्या है ना, न्यूरॉन जो है आपस में एनर्जी ये ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं, एक दूसरे को देते रहते हैं।
जिससे उनके भीतर एनर्जी के वेव्स पैदा होते हैं, ठीक है। और इन एनर्जी के वेव्स को हम ईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से नाप भी सकते हैं, ये ह्यूमन ब्रेन वेव्स कहलाते हैं। ये चार्ट में आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है ना कि जितना ही हाइपर होगा, जितना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ब्रेन की ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा उतना ही एकदम एक्टिव होगा, और जितना ही फ्रीक्वेंसी एकदम कम होगी वो उतना ही शांत होगा। तो डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये जो 5 लेवल है, ठीक है। इसमें अगर ब्रेन में फ्रीक्वेंसी है डेल्टा तो एकदम समाधि की अवस्था में, और गामा है तो वो एकदम हाइपर कंडीशन में है, एकदम एक्टिव कंडीशन में, ठीक है। तो हम ये ब्रेन वेव्स जो है उसको भी अलग से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर ब्रेन वेव्स का अपना एक अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो और भी चीजें हैं, आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि हमारा जो है बॉडी स्ट्रिंग से बना है, स्ट्रिंग वाइब्रेट करते हैं, इसलिए दुनिया में हर चीज उसी से बनी है, स्लो वाइब्रेट करेगा, जिससे भी अपना बॉडी में वाइब्रेशन होता है। धरती का अपना वाइब्रेशन, ब्रह्मांड का भी अपना वाइब्रेशन है, पानी का अपना अलग वाइब्रेशन है। जो हम लोग स्विच वर्ड वगैरह देते हैं ना, तो वही ये हर्ट्ज देते हैं, ठीक है। जैसे किसी को मतलब कि यहाँ पर जो हर्ट्ज है, ठीक है, जैसे किसी को जो है लव चाहिए, है ना, तो 500 हर्ट्ज जो है उसके लिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो चैंटिंग करे 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 500 एग्जैक्ट, तो उसके भीतर ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो रटने से, है ना। और यही जो है हम लोग जब रटते हैं, किसी चीज को रिपीट करते हैं, तो उससे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और वो जैसी फ्रीक्वेंसी होगी उसी तरह हमारा जो है बिहेव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग मंत्रों की बात करते हैं, तो मंत्र क्या है? मंत्र जो है यही ठीक है। इसमें जो है हमने अलग अलग, जैसे लक्ष्मी नारायण मंत्र है, आदित्य नारायण मंत्र है, ग्रहों के मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, उनको आपसे डिस्क्राइब किया। पूरा क्लास जब आप 2 घंटे का देखिएगा तो हर चीज डिटेल में किया गया है, कौन से ग्रहों के लिए कौन सा मंत्र होता है, क्या दान करना चाहिए, दान का भी अपना महत्व, ठीक है। और बीज मंत्र जो है छोटे होते हैं, देखिए ऐसा है ना कि बीज मंत्र से ज्यादा भी मंत्र होते, ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन नुकसान भी कर सकते हैं, ठीक। हम लोग बीज मंत्र को ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बीज मंत्र जो है क्या होता है कि उसकी पावर कम होती है, लेकिन अगर हम रिपीट करेंगे तो उसकी पावर बढ़ती है। तो हम अपनी मर्जी, तो जैसे रिंग मंत्र है, ठीक है, फ्रॉम है, हनुमान जी का मंत्र है, ठीक है। अब इसी तरह से ये मंत्र जो है आपको यहाँ पर दिए गए, आप इन मंत्रों को चाहें तो अपने लाइफ का हिस्सा बता सकते हैं, बना सकते हैं इसको, तो आप पे डिपेंड करता है किसी मंत्र को जो है हैंडल करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू रीता जी, थैंक यू। तो ये जो मंत्र है ना, इसके बारे में आप अच्छे से डिटेल से करिए, क्योंकि ऐसा है ना कि जब एक क्लास हो चुकी है तो हम रिपीट नहीं करते क्लास। अभी आप उसको देखिए, सुपर हीलर ग्रुप में जितने भी लोग हैं इस मंत्र थेरेपी को देखिए, और ये तो सिर्फ एक कोर्स है, उसका एक पार्ट है, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज। हाँ, किसी के पास कुछ सवाल है पूछ सकते हैं, जो चीजें मैंने बताई हैं उनसे। दीपक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। अभी आपने मंत्रा का वो फर्स्ट वीडियो वाले का बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत नई जानकारियां हमें मिली। मैं सेकंड वाला भी अगर आप आज बता दें थोड़ा सा ब्रीफ में। अच्छा, जो स्विच वर्ड वाला था ना? नहीं, ये मंत्रा थेरेपी का आपने 2 वीडियो भेजे थे ना, फर्स्ट वाले का आज आपने डिटेल बता दिया, थोड़ा सा ब्रीफ। सेकंड वाला का भी बता दे तो अच्छा है, तो हमें वो जिज्ञासा पैदा होगी। अभी देखो फर्स्ट हमें देखना ही है, इसका मतलब हमें सेकंड भी थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे बहुत अच्छा प्रयास है आपका, धन्यवाद उसके लिए। जी जी,
एक टॉपिक है अफर्मेशन को नाम है Affirmation. तो जब हमने मंत्र थेरेपी किया था ना, तो हमने सिर्फ मंत्रों पे काम, है ना। लेकिन जब हमने अफर्मेशन का कोर्स तैयार किया तो हमें लगा कि मंत्र थेरेपी जहां से हमने जैसे कोई पिक्चर खत्म हो गई, है ना, बाहुबली पार्ट 1 खत्म हो गया, तो फिर पार्ट 2 आया, तो पार्ट 2 आपको देखना है तो पार्ट 1 तो देखना होगा ना पहले, है ना। तो ये सीक्वेंस बन जाता है, तो हमने सीक्वेंस तैयार किया, उसमें मंत्र थेरेपी को पहले रख लिया कि आप ये बेसिक नॉलेज रखिए, उसके बाद जो है अफर्मेशन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अफर्मेशन को हम अपने तरीके से बता रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर का नाम हमने रखा द गोल, ठीक है। तो ये द गोल क्या है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि अफर्मेशन क्या है, बनाएंगे सब आपकी आवाज कट रही है, बहुत कट रही है। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है, अभी ठीक है, पर अभी कट रही थी। हेलो, हाँ सर, अब आ रही है आवाज। आ रही है ना, ठीक है। एक्चुअली गांव में है ना, तो नेटवर्क का समस्या रहता है लगातार बना हुआ, ठीक है। ज्योति जी, आपने सुपर हिल आज ही ज्वाइन किया है, तो उसमें ये सब चीजें हैं, आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ देख सकते हैं, ऐसे फिर बता देंगे। देखिए, अफर्मेशन जो है, ठीक है, बनाने से पहले अफर्मेशन पे क्लास चल रही है, तो अफर्मेशन क्यों बनाए हम अफर्मेशन, सवाल तो ये है ना, ठीक है। तो अफर्मेशन का जवाब यह है कि अपने गोल को अचीव कर, जो बनाया अफर्मेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो में डिटेल से बताएगा, हम इसको ब्रीफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो गोल सेटिंग इट इज लाइफ सेटिंग, ठीक है। गोल क्या है ना, सेट करना केवल गोल सेटिंग नहीं है, ये गोल सेटिंग हम लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये लाइफ सेटिंग, आप अपने लाइफ को सेट कर रहे हैं, ठीक है। अपने लाइफ को सेट करने के लिए गोल सेटिंग करते हैं, ठीक है। आपके लाइफ का गोल है, ठीक है, आप चाहते हैं लाइफ को बेहतर तरीके से जिए, तो आपको कुछ टारगेट बनाने पड़ेगा, कुछ लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, और वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जीवन जीने के लिए लक्ष्य चाहिए, और लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको अफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहला यही जवाब है। अब इसमें क्या है ना कि 4 सेक्शन है, ठीक है। आप गोल बनाना चाहते हैं तो चारों सेक्शन से आप 3-3 गोल बना सकते हैं। अब आपकी एज की कंडीशन के हिसाब से, आपके पोजीशन के हिसाब से ये डिफरेंट हो सकता है। अब जैसे हेल्थ के लिए जो है, आप पहला जो टॉपिक है हेल्थ के लिए गोल बनाइए, ठीक है। तो 3 गोल बनाइए हेल्थ के लिए, जैसे हमने रखा 7000 स्टेप्स डेली, ठीक है। 7000 स्टेप्स डेली, योगा एंड tai chi 1 आवर, ये तो हम कर रहे हैं। हेल्दी फूड ये हमने कर लिया, ठीक है। तो मेडिटेशन ये सब तो सुबह में चलता ही है, तो ये सब तो हो गया, ठीक है। और फिर कैरियर से रिलेटेड गोल, ठीक है। और कैरियर से रिलेटेड गोल है 1 लाख सब्सक्राइबर का गोल था हमारे पास, लेकिन बाद में पता चला कि जो 1 लाख सब्सक्राइबर जिनके पास है ना, उनकी अर्निंग भी हमसे भी कम। तो सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। तो हमने ये गोल को मॉडिफाई किया फिर आगे जाके, लेकिन आपको मेडिटेशन किया करिए, इतना जितना हमारे मोबाइल पे आता है उससे कहीं ज्यादा तेरे टीवी में आता है, और वो भी बड़े बड़े शब्दों में। तो ये दूसरा जो है ना, मतलब कि कैरियर, पहला हेल्थ है आपका, दूसरा कैरियर, तीसरा आता है मनी, ठीक है, कि आपको कितने पैसे चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप,
कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहे, आप रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। तो ये 4 तरह के मतलब गाड़ी जो है लाइफ की, उसमें 4 चक्के हैं। और ये 4 चक्के क्या हैं? हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप। कुछ इसको 8 भी बता सकते हैं, कुछ इसको 5 भी बता सकते हैं, कुछ 6 भी बता सकते हैं, लेकिन 4 पर मैक्सिमम लोग सहमत हैं। ये 4 हिस्से हैं लाइफ, ठीक है। तो 4 हिस्से हैं, तो हर हिस्से के अपने अलग अलग गोल होंगे। मैंने 3 का आप 10 गोल भी बना सकते हैं, ठीक है। आपका हेल्थ रिलेटेड गोल जो हो सकता है 5 गोल हो, 6 गोल है, 10 गोल है, किसी के पास 1 गोल भी नहीं, ऐसा हो सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो पहले गोल बनाइए। तो वाई अफर्मेशन, ये क्लियर होता है कि हम अफर्मेशन क्यों यूज करें, ये कारण। दूसरा है अफर्मेशन हम कैसे यूज करें, ठीक है। तो पहले गोल सेट कीजिए, फिर स्टेटमेंट बनाइए, और फिर अफर्मेशन बनाइए। मतलब कि वाई अफर्मेशन के बाद हाउ अफर्मेशन यूज करना है, ठीक है। पहले सेट कीजिए गोल, गोल सेट कर लिया आपने, उसके बाद उसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कीजिए और उसको अफर्मेशन में कन्वर्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे, जैसे ऊपर गोल दिया हुआ है, अभी नीचे में एक स्टेटमेंट। तो पहले हमने गोल बनाया 7000 स्टेप्स डेली, ठीक है। तो अब हमने उसको एक आई विल वॉक 7000 स्टेप्स डेली, ठीक है। ये हमने उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, मैं ऐसा करूंगा। अभी अफर्मेशन हमने नहीं बनाया, हमने पहले लक्ष्य निर्धारित किया, फिर उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। तब स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर, तब उसके बाद क्या आता है, अफर्मेशन बनाना। अफर्मेशन बनाते समय बेसिक चीजों का क्या ध्यान रखें, वो पॉजिटिव हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, पर्सनल हो, इमोशनल हो, विजुलाइज करें, और वो ग्रेटिट्यूड के साथ। तो अब देखिए इसको मैंने आप गोल में कैसे, ये अफर्मेशन में आप कन्वर्ट करना है इन चीजों को लेते हुए। जैसे आई विल वॉक 7000 स्टेप्स डे, जो है ना स्टेटमेंट है, लेकिन अफर्मेशन नहीं। तो पहला तो ये होना चाहिए पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, ठीक है। जैसे आई विल नॉट ईट एट नाइट, अच्छा हम नहीं कहेंगे। आई एम वॉकिंग 7000 स्टेप्स डेली। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब मैं टहल रहा हूँ, ठीक है, मैं रहा हूँ, इसमें प्रेजेंट में अफर्मेशन तैयार करते हैं। मैं डेली टहल रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया, और प्लस पर्सनल हो गया, ठीक है। यहाँ शब्द आ गया मैं, इमोशंस हो गया। इमोशंस कैसे पैदा करेंगे, अपने फ्रेंड्स को इसमें ऐड करेंगे, जो क्लोज फ्रेंड है, जो इमोशनली अटैच है, जो अपनी फैमिली को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो है एक एग्जांपल में गर्लफ्रेंड जो है यूज किया, ताकि उससे प्रेम झलके। फैमिली मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ में विद माई गर्ल, ठीक है। अब उसके बाद ये इमोशंस भी जुड़ गया, रिलेशनशिप जब जुड़ा तो विजुलाइजेशन। अब हम इसको विजुलाइज करते हैं, समय केवल रटना नहीं है, तो विजुलाइज कीजिए, ठीक है। और उसके बाद ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स कृष्णा। देखिए यहाँ पर ये सभी चीजों को, ठीक है। आई एम वॉकिंग 7000 स्टेप्स डेली विद माई गर्लफ्रेंड, थैंक्स कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये विजुलाइज करना है। मतलब ये जब आप अफर्मेशन करेंगे, आपको विजुलाइज करना है कि आप अपने दोस्त के साथ, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, आप उसको फील कीजिए, ठीक है। ये आपका लक्ष्य है ना 7000 स्टेप्स का। ये 7000 स्टेप्स का आप 70000 स्टेप्स भी चल जाएंगे, अगर प्यार सच्चा हो, ठीक है। तो अब और एक है, ठीक है। अब थैंक यू भोला बाबा, आई एम डूइंग, अब यहाँ पे मैंने पहले ही थैंक यू कर दिया है। थैंक यू भोला बाबा, शंकर भगवान को जो है मैंने थैंक्स किया है। आई एम डूइंग 30 मिनट्स ऑफ योगा हैप्पीली विथ माई फैमिली। अब यहाँ पे मैंने जो 30 मिनट योगा का जो टारगेट ने क्या, आई एम डूइंग 30 मिनट्स ऑफ योगा, मैं 30 मिनट योगा कर
हूँ अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। हैप्पीली जो है, जब हम ये वर्ड डालेंगे और फैमिली डालेंगे तो इमोशंस जो है ना भर भर के निकलेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो ये एक अफर्मेशन बनाने का तरीका है, एक फुल। आपके अफर्मेशन में आपके फैमिली, आपका फ्रेंड नहीं हो, इमोशन नहीं हो, तो रिजल्ट लेट से आएगा। हाँ, 1 मिनट सब, ये बहुत बहुत सेकंड पार्ट धन्यवाद। है, डिटेल एक के लिए मिनट पूरा साहब। वीडियो देख लीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों मुझे 5 मिनट पहले कहीं ऐड होना है, क्या तो मैं लीव करूँ? क्या? हाँ, मुझे लीव कर 5 सकते, मिनट कोई पहले। नहीं। थैंक्स फॉर ठीक है, परमिशन। ओके। तो समझ गए आप लोग, जो सुपर हीलर 2.2 में है वो इन चीजों को डिटेल में आप सीख सकते हैं, ठीक है। जो दिया हुआ है अफर्मेशन का, ये मंत्रा थेरेपी का ये गोल हो गया। फिर पार्ट 3 पार्ट 4 भी हम डाल देंगे। तो कहने का मतलब है ना, ये NLP जो है हमने अलग अलग नाम से, अलग तरीके से अपने दिमाग से रखी है। अब आप कहिए मैसेज सिखाया था, बताया था, तो हमने भी 50, लेकिन 50 जगह से हम जो देंगे अपने तरफ से वो बना कर देंगे आपको, ठीक है। चलिए, अफर्मेशन वाले तरीके में किनको लगता है कुछ पूछना है, पूछ लीजिए। क्या आपके गोल क्लियर हैं? ये भी तो होना चाहिए ना, किसी के तो गोल ही क्लियर नहीं होते, तो ये अफर्मेशन करके करिएगा क्या? ठीक है। सर ये तो गोल जो है तो वो थोड़े थोड़े ही करने हैं क्या? 2-3 अब पूरे के पूरे तो हम नहीं कर सकते ना, ऐसा 1 लाख सब्सक्राइबर वगैरह, तो ऐसे 2-3 गोल पहले लेंगे तो चलेगा ना? सुनिए, ऐसा है ना कि 2 तरह के गोल, एक अल्टीमेट गोल हुआ, एक अभी आपका करंट में गोल है, ठीक है। जो बड़े गोल बनाइएगा ना, ठीक है, उसमें गोल सेटिंग में जाइएगा तो पता उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ये सबसे नहीं होता है, क्लियर हो जाए। ये सबसे हो जाएगा, ये वैसी बात नहीं है। तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, ठीक है। छोटे छोटे गोल्स बना के, एकदम छोटे गोल्स बना के उसको अचीव कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए उसको, क्लियर ना। बड़े बड़े गोल बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे गोल्स बनाने की जरूरत है, ठीक है। और उसको अचीव करने, जब छोटे छोटे गोल्स बना के अचीव करने लगिएगा ना, तब आप बड़े गोल बनाने में भी महारत हासिल करिएगा, क्लियर। एनी क्वेश्चन? क्लियर हुआ सर, क्लियर हुआ। ओके। तो इसमें क्या है, तो दिया है, और सुपर हीलर ग्रुप में इसके वीडियो और सभी कंटेंट दे दिया है। प्रैक्टिस आप कीजिएगा तभी अचीव कीजिएगा, प्रैक्टिस आप करेंगे तभी अचीव करेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और प्रैक्टिस आपको तो बोलने की प्रैक्टिस, दुनिया में ये देखिए, जो भी गेम है ना वो माइंड से जीता जाता है, क्लियर है ना। कोई भी गेम हो वो माइंड से जीता जाता है। फिजिकली एफर्ट जो है उसकी एक लिमिटेशन है, माइंड पावर की लिमिटेशन नहीं है, माइंड, ठीक है। जब ये वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका करता है, उसकी पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझिएगा। का वीडियो है तो उतना, जो चीज हमने 15 मिनट में बताया उसको 2 घंटे में भी वही चीज बताई है, लेकिन वो डिटेल से चीजें बताई, ठीक है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आपके पास सवाल नहीं है, कल भी जो समय रहेगा 6:30 बजे के बाद का समय रहेगा, और कल जो है बताया जाएगा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। अगर श्वेता रही तो ठीक है, अदरवाइज सर रिपीटेड अभी ग्रुप में भेजेंगे क्या? क्योंकि मेरा ये फोन हैंग रिकॉर्डिंग हुआ था, रिकॉर्डिंग क्योंकि हैंग हुआ था फोन, तो वो डिलीट करना पड़ा सब, तो क्या डिलीट करना पड़ा? पूरा मोबाइल का वो व्हाट्सएप का डेटा, मीन्स वो जो भी। आप फिर से भेज सकते हैं क्या ग्रुप पे? क्या नाम है सर आपका? मैं तो आज ही ज्वाइन हुई हूँ। हाँ जी, डाल। हेलो। देखिए, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ठीक है, एक लिंक मैंने दिया है, ठीक है,
इस लिंक से आप जितने भी रिकॉर्डिंग है वो सब देख सकते हैं, स्वास्थ्य कथा अभियान के देख सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी आज डिस्कशन हो रहा है ये सब वहाँ मिल जाएगा सिर्फ लिंक से ही आपको देखना होगा। ठीक है, इसका Thank यूट्यूब you. पे हम अपलोड नहीं कर रहे हैं, उसका भी एक कारण है। यूट्यूब पे अपलोड करना, डाउनलोड करना, ये सब एक टाइम टेकिंग टास्क है। ठीक है, तो उसके लिए समय होना चाहिए। फिलहाल समय थोड़ा कम है इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं। और अभी आप लोग जो है मतलब कि सुपर हीलर ग्रुप में जो भी हैं उन चीज़ों को अच्छे से स्टडी कीजिए। और आपका पर्सनल प्रॉब्लम भी हो तो 6:30 बजे के बाद का जो सेशन है पर्सनल प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 5:30 से 6:30 जो क्लास होगी आपकी की, और उसके बाद जो आपकी जो समस्याएं हैं, फिर सुपर हीलर ग्रुप से कुछ डिस्कशन है या किसी भी तरह का डिस्कस करना हो, यहाँ अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ कर सकते हैं, ये तो अच्छा फायदा होगा। तो 8 बज चुके हैं। ठीक है, क्लास को फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद आप Thank सभी you का। so much. धन्यवाद धन्यवाद। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। लिंक को जरूर क्लिक करके साइन अप। ठीक है, और कुछ दिक्कत हो कॉल कर लीजिएगा। सर Sure, मैं sir. कॉल रिकॉर्डिंग करूंगी, धन्यवाद। थोड़ा बात करना। और अभी क्या आपकी क्लास नहीं है ना? अभी आपकी क्लास नहीं है ना? मैंने 1-2 बार कॉल किया है? तब आपकी क्लास चल रही थी। बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक। हाँ, तो आप कुछ देखते रहे, नए क्लास लोगों का। लंबा समय चल रहा है तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, आप कॉल कीजिएगा ना हमको। ये ऐसे करने का मतलब है कि अभी कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। ओके। कैसे रिकॉर्डिंग हो? बंद कर दें सर? हाँ, हेलो। रिकॉर्डिंग हम कर देते हैं, हम बंद कर देते अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है सर। थैंक यू।